बिहार की राजनीति ने इस कपकपाती सर्दी में भी माहौल को गर्म कर दिया है। बिहार में बदल रहे सियासी हालात और तमाम अटकलों के बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि महागठबंधन छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी रविवार को एक बार फिर से एनडीए के साथ नई सरकार बना सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेता सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस बीच बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू समेत तमाम दलों में बैठकों का सिलसिला तेज है। आज दोपहर 1 बजे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की बैठक करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने दोपहर 2 बजे पूर्णिया में विधायक दल की बैठक बुलाई है, जबकि बीजेपी ने शाम 4 बजे पटना में प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। वहीं जेडीयू ने कल यानी रविवार को सुबह 10 बजे सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। इससे पहले कल दिल्ली में बीजेपी के विस्तार कार्यालय में भी बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल थे। इस बैठक में बिहार की सियासी हलचल पर चर्चा हुई, जबकि पटना में कल तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी नेताओं के साथ एक बैठक की। बीजेपी में कल सुबह 9 बजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। ये बैठक पटना स्थित पार्टी दफ्तर पर होगी। बिहार की बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला। बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से, तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार, कोई रार कुछ है। और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। तो नीरज कुमार का बहुत ही आक्रामक रुख और सभी पार्टियों में खींचतान, बैठकों का दौर जारी है। और इस वक्त हम दो खास सहयोगी, एक रणबीर सिंह हमारे सहयोगी हैं और सैयद रुमान हाशमी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इन दोनों के पास चल सकते हैं। सबसे पहले रणबीर आपके पास आते हैं। पटना में काफ़ी सर्दी में जो खबरें हैं उसने माहौल को गर्म कर दिया है। खींचतान की भी कोशिश है, अपने पास जो लोग हैं अपने उनको बनाए रखने की भी, और कोई दूसरा छिटक न जाए। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार में ठंड बहुत है, लेकिन आम जनता के बीच में भी इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि फिर से पाला बदला जाएगा, फिर से एक नई सरकार होगी और मुख्यमंत्री वही होंगे नीतीश कुमार। मैं इस वक्त जीतन राम मांझी के घर पे मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर में जीतन राम मांझी निकलेंगे और अब आज बैठकों का दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकले हैं और वो चले गए हैं यहाँ से बक्सर। एक सरकारी कार्यक्रम पहले से तय था वहाँ के लिए, लेकिन 1 बजे आरजेडी के तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी और नीतीश कुमार जब पटना लौटेंगे तो संभव है कि अपने कुछ पार्टी के नेताओं के साथ बैठें। और कल सुबह 9 बजे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और सुबह 10 बजे जेडीयू के विधायक मुख्यमंत्री आवास पर बैठेंगे। तो लगातार आज और कल बैठकें होंगी और जो चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेगा, लेकिन गठबंधन के साथी बदल जाएंगे। और ये सारा कुछ होने की वजह से आज बिहार में तमाम चर्चाएं हैं। जहां भी जाइए चर्चा इस बात की कि फिर से सरकार का बदलाव हो रहा है। 1 साल के आसपास का समय बचा हुआ है इस विधानसभा के इस सेशन का और 1 साल बाद चुनाव होना है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जिस तरह से अपना गठबंधन पार्टनर बदल रहे हैं उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। लगातार
बार बार आरजेडी की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जो नंबर गेम है उसमें आरजेडी कहीं सफल हो जाए। 79 है उसके पास, 19 कांग्रेस के पास है, 16 वाम दलों के पास है, 4 हम के पास है, लेकिन हम एनडीए के साथ है और बार बार जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। एक विधायक एमआईएम का है, वो फिलहाल अभी किसी की तरफ नहीं है। ऐसे में ये कोशिश हो रही है कि जो नंबर गेम है उसको किसी तरह साधा जाए, लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी की बात करें और अगर कोई इस्तीफा ना दे तो आराम से 122 की जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी और जेडीयू पा जाएंगी, क्योंकि 78 बीजेपी के पास है और 45 जेडीयू के पास, तो 123 हो जाता है नंबर और 122 चाहिए। तो इस एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी आराम से अगर ये दोनों मिलते हैं तो हो जाएगी। और इस वजह से जो चर्चाएं हैं, जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं, एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और गठबंधन साथी जो है वो आरजेडी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी होगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए रणवीर। हम चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रुमान हाशमी साहब। रुमान हाशमी साहब, जैसे रणवीर बता रहे हैं कि 122 243 में 122 का आंकड़ा सिर्फ नंबर गेम है, या आपको लगता है कि उससे बड़ी जो तस्वीर है जिसका इशारा रणवीर भी कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है? कहा कि सर्दी में जो है गर्मी का एहसास वो तो नीतीश कुमार ने करा ही दिया है। और एक पुराना नारा बिहार में पॉलिटिकल लगता रहा है कि बिहार ने शुरुआत किया तो देश का नक्शा बदल दिया, लेकिन इधर विगत कुछ सालों से देख रहे हैं बिहार में कि नीतीश ने शुरुआत किया तो देश का नक्शा पॉलिटिकल जो है बदल दिया। अभी जिस तरह के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जो है एक इंडिया गठबंधन एक मजबूत एक जवाब के तौर पर अल्टरनेट के तौर पर उभर रहा था और नीतीश कुमार ही उसके सूत्रधार थे। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि नीतीश जी जो है वही वहां से अलग हो गए। मतलब कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। नीतीश कुमार जी की उम्मीद थी, जिस तरह से जेडीयू के जो लीडरान हैं उनके जो आ रहे थे कमेंट्स आ रहे थे, उनके बाइट्स जो दे रहे थे मीडिया में, वो ये था कि कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को पेश किया जाए। शुरुआत भी वही थे और ये सही भी है। पोजीशन में अगर एक सबसे मैच्योर लीडर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के तौर पे कोई नजर आता है, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो नीतीश कुमार की ही एक छवि सामने आती है। लेकिन उन्हें लगातार 2-3 जो बैठकें हुई दरकिनार किया गया। फिर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जो हैं उनका नाम के प्रस्ताव किया, आगे किया। उसके बाद डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस ने संभालने की कोशिश की। उन्होंने संयोजक का, इंडिया गठबंधन संयोजक का एक ऑफर किया, जिसे वहां से इनकार कर दिया कि नहीं, वो भी आप ही रखिए। सर्वे रिपोर्ट जो भी आ रहे थे अलग अलग मीडिया के हवाले से, वो भी 50-50 40 सीट्स में 50-50 करीब 18-20 इस तरह का एक आ रहा था। इसको देखते हुए अब तस्वीर बदल चुकी है। अब अगर नीतीश कुमार, सवाल वही है कि आगे क्या इम्पैक्ट हुआ पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो इसका इतना जबरदस्त रहा है कि राहुल गांधी को भी अपनी जो नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू की है, यात्रा को बीच में ही रोक कर पोस्टपोन करके उनको दिल्ली आना पड़ा। काफी ज्यादा जो एनसीपी है, घटक दल इंडिया के, उनके तरफ से भी जवाब जो आ रहे थे। जी एक बार रणवीर आपके पास भी चलते हैं। बहुत सारी बैठकें वहां पे हो रही हैं और जो जैसे शिवानंद तिवारी ने आक्रामक होकर कहा कि भाई वो क्या मुंह लेकर जाएंगे, वहां तो गार्ड भी जो है, दरबान भी उनके लिए दरवाजा बंद कर चुका है। लेकिन राजनीति में ये सब कहने की बात होती है। अटकल जब परिस्थिति बनती है तो उस हिसाब से बयान भी आते हैं। आपको वहां पे जो हालात अब तक हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो कुछ होता है इसका नीतीश को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, अगर लोकसभा के को ध्यान में रख के ही ये सब हो रहा है तो? देखिए, बिहार को जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे रामविलास पासवान को कहा जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन अब ये शायद जुमला जो है ना, ये नीतीश कुमार के लिए सही बैठता है, क्योंकि नीतीश कुमार को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जैसी परिस्थिति देखते हैं उस हिसाब से। और आप देखिए, जो नंबर गेम है, मैं बार बार नंबर गेम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार की नंबर 1 पार्टी है सीटों के हिसाब से आरजेडी 79, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पीछे है 78 और जेडीयू है 45। लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी एक बार समर्थन लेती है पहले नंबर की पार्टी की और उसके बाद समर्थन लेती है दूसरे नंबर की पार्टी से, और मुख्यमंत्री वो पार्टी बनती है जो पार्टी, और देखिए तमाम जो
एचएएम पार्टी के नेता हैं वो भी जीतन राम मांझी के घर पहुंच रहे हैं। तो जो नंबर गेम है ना, नंबर गेम में तीसरे नंबर की पार्टी को समर्थन करने के लिए पहली और दूसरे नंबर की पार्टी हमेशा आगे आ जाती है, बार बार आगे आ जाती है। और इस वजह से आप देखिए कि एक ऐसा लोकसभा चुनाव से पहले अचानक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ जिसमें नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अभी राम मंदिर का सारा वाकया हुआ और उसके बाद से बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, क्या होगा चुनाव में नहीं कह सकते, उसको देखते हुए शायद लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हो सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार अपना 1 साल बाद का भविष्य देख रहे होंगे वो हो सकता है। और चूंकि इस वक्त टेक्निकली अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, तो छोटी पार्टी जैसे एचएएम, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, ये जो पार्टीज़ हैं ये भी जाहिर तौर पे बीजेपी के साथ हैं और वो साथ खड़ी दिखाई देना चाहती हैं। तो नंबर गेम में इस वक्त बीजेपी, जेडीयू और एचएएम, इसका जो गठबंधन है वो आराम से नंबर्स पा सकता है, आराम से सरकार बन सकती है। और इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो सीटों का गठबंधन है, सीटों के हिसाब से कुछ केंद्र के में नीतीश कुमार को फ़ायदा हो जाए और शायद इसलिए सारा कुछ अचानक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कल का दिन बड़ा होगा। कल अगर जेडीयू की जो सुबह 10 बजे बैठक है उस बैठक में कुछ बड़ा फैसला होता है और उसके बाद जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स निकल करके आते हैं उसके बाद बिहार के लिए कल और परसों का दिन जो है वो बड़ा होगा। तो तीसरे नंबर की पार्टी पहले और दूसरे नंबर की पार्टी से समर्थन लेती है, की बात कर रहे हैं रणवीर, और बहुत अच्छे से रुमान हाशमी साहब, हमारे पास वक्त कम है, बस एक संक्षेप में जवाब, सिर्फ नंबर गेम पे बात रहेगी, बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे। बेशक नंबर गेम जो है, हालांकि अभी लालू यादव ने फुल आरजेडी का अपने हाथ में डायरेक्ट संभाल ली है। उनको ये था कि जैसे इसके पहले वाले में बिल्कुल झटका खा गए थे, अंदाजा भी नहीं था, तो इस दफा वो चाह रहे हैं कि हम जो है जवाब दें। वो हम पार्टी को भी डिप्टी सीएम का पद का उन्होंने ऑफर किया है। लेकिन बीजेपी भी जो है, जो खबर ये भी कि बीजेपी भी अल्टरनेट, अगर जेडीयू की तरफ से भी लालू की ये भी कोशिश जेडीयू के अंदर टूट हो जाए, अगर जेडीयू के अंदर इस सवाल को लेकर भी टूट होता है तो भी एक अंदरूनी खबर यह है कि कांग्रेस को 19 विधायक में से 10 के करीब विधायक को जो है वो बीजेपी के कांटेक्ट में है।